कैसे हैं आप सब। मेरा नाम एजे है और आज हम लोग जीएसटी का रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि जीएसटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया। जीएसटी विजय केलकर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर आया। अच्छा बताइए, उन्होंने कब रिकमेंडेशन दिया था? विजय केलकर टास्क फोर्स ने 2004 में रिकमेंडेशन दिया था कि भाई जीएसटी लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने जीएसटी लगा चुकी। जैसे पहली कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी लगाई, बताइए? फ्रांस। कब? 1954। तो 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया। क्या दिया? कि भाई आप लोग जीएसटी लगाओ। और 12 साल बाद कब बताइए? 8 सितंबर 2016 को हमारे प्रेसिडेंट ने जीएसटी लगाने का कंसेंट दिया कि ठीक है भाई, अब हम लोग जीएसटी लगा सकते हैं। अच्छा, तो जीएसटी कौन से आर्टिकल से आया ये बताइए? आर्टिकल 366 12A। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर अपने को याद रखने का है। आर्टिकल 366 12A। सर जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज़ अ टैक्स। क्या चीज़ पर टैक्स लगता है? सप्लाई पर। क्या चीज़ के सप्लाई पर? ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ। मतलब जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड बोथ। पर ये क्या चीज़ पर नहीं लगता? ये क्या चीज़ पर नहीं लगता बताइए? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कुछ ऐसा कहा जाए कि जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अच्छा, आपको पता है ना, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 5 ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल तो है पर लगाए नहीं जाते। बताइए उनका शॉर्टकट क्या था? HPMAN। क्या दोबारा बोली मेरे साथ साथ? HPMAN। H बोले तो हाई स्पीड डीजल, H हो गया। P मतलब पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, HP हो गया। MAN, M मतलब क्या होता बताइए? मोटर स्पिरिट। A मतलब अविएशन टर्बाइन फ्यूल और N मतलब नेचुरल गैस। मतलब व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, बट क्या चीज़ पर लगता नहीं है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अच्छा सर ये बताइए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, इसलिए जीएसटी के परिव्यय में आता नहीं है ये। 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है HPMAN, जिन पर जीएसटी एप्लीकेबल तो है पर अभी लगाया नहीं जाता। जीएसटी लगाएगा कब से? जब नोटिफिकेशन आएगा। कहाँ पर? ऑफिशियल गैजेटी में कि भाई अब आप इस 5 सामान पर जीएसटी लगाओ। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़े? जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट इसमें क्या नहीं आता है? मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आता है। इसमें क्या नहीं आता है? मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आता। और क्या क्या चीज़ में आता है वो बताओ आप? ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग अटैच टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। मतलब गुड्स मतलब हर एक तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें ऑक्शनेबल क्लेम भी आता है, थिंग अटैच टू और फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड भी आता है और ग्रोइंग क्रॉप्स भी आता है। पर इसके अंदर क्या नहीं आता है? इसके अंदर मनी नहीं आता है और सिक्योरिटी नहीं आता है। अच्छा सर ये सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी मतलब आपका शेयर्स, डिबेंचर, रेपो, रिवर्स रेपो, फ्यूचर, डेरिवेटिव, कुछ भी इसको हम लोग कहते हैं सिक्योरिटीज़। अच्छा सर सर्विसेज क्या होता है? जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है ना? जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। तो सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, उसको सर्विसेज कहते हैं। पर इसके अंदर भी कुछ कुछ चीज़ इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? यूज़ ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, है ना? प्लस अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़। मतलब अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जाते हैं शेर खान के पास जो स्टॉक ब्रोकर है,
उनको बोलते हैं भाई आप मेरा ये शेयर परचेज़ कर दो या शेयर बेच दो, उसके ऊपर वो लोग कमीशन लेते हैं। ये कमीशन को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, समझे। तो अच्छा ये बताइए ऑक्शनेबल क्लेम क्या है। ऑक्शनेबल क्लेम पता था हम लोग को, ये क्या होता है, गुड्स होता है, पर लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को ही सिर्फ जीएसटी के परव्यू में रखा गया है और बाकी इसको छोड़कर कोई भी चीज़ को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। भैया ये नेगेटिव लिस्ट क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट मतलब जो गुड्स भी नहीं है और जो सर्विस भी नहीं है, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। सर ये ऑक्शनेबल क्लेम का वैल्यूएशन कैसे होता है जीएसटी के अंदर, ये बताइए। अच्छा ऑक्शनेबल क्लेम में क्या होता है? लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। अब हम लोग क्या देखना है? देखना है कि लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है कि ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है। रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है कि ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है। अगर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो हम लोग ये मानते हैं कि वैल्यू में जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अगर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है तो क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि वैल्यू में ऑलरेडी 28% जीएसटी इंक्लूडेड है। वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट या प्राइस जो नोटिफाई किया गया है इन द ऑफिशियल गैजेटिंग, दोनों में जो भी हायर होगा ना उस अमाउंट में हम लोग मानेंगे। अगर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो मानेंगे कि 112 है डिवाइड बाई 112, और अगर ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो मानेंगे डिवाइड बाई 128%। अच्छा सर बेटिंग गैम्बलिंग के बारे में बताइए। बेटिंग गैम्बलिंग में क्या करें? सिंपल वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसका? फेस वैल्यू ऑफ द बिड प्राइस या फिर अमाउंट पेड टू द टोटलाइजर, जो भी अमाउंट हायर होगा हम लोग वही मानेंगे कि बेटिंग गैम्बलिंग का ये वैल्यू है ना। सो अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग क्या पढ़े थे? जीएसटी इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड बोथ। अब ये सप्लाई वर्ड को हम लोग देखेंगे। सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। जब सेक्शन 7 को आप पढ़ते हो ना, आप दिमाग में विजुअलाइज करो, एक है 7(1) एक सेक्शन, दूसरा हुआ 7(2). 7(1) का 3 हिस्सा है, 7(1)A, 7(1)B, 7(1)C। चलिए हम देखते हैं क्या चीज़ होता है। अब ये 7(1)A क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये क्या बोलता है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई का कोई भी तरीका हो, सच एज, मतलब एग्जाम्पल है, क्या है? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल। मतलब दोबारा बोली सर, 7(1)A क्या बोलता है? 7(1)A बोलता है इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई जैसे भी चाहो करो, चाहे उसको आप सेल बोलो, एक्सचेंज बोलो, बार्टर बोलो, लीज बोलो, रेंटल बोलो, लाइसेंस बोलो, अरे डिस्पोजल बोलो, अगर कुछ भी वर्ड बोल दो उसको। इट मतलब क्या है? कोई भी तरह से सप्लाई करो आप। मेड और एग्रीड टू बी मेड, 2 पॉइंट। थर्ड, फॉर अ कंसिडरेशन, और 4th पॉइंट, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या होता है? मेड मतलब क्या होता है? सर मैंने गुड्स ले लिया, मैंने सर्विस ले लिया। एग्रीड टू बी मेड मतलब क्या होता है? सर हम आपको फलना दिन फलना गुड्स पहुंचाएंगे, सर हम आपको ये सर्विस इस दिन देंगे। ये होता है एग्रीड टू बी मेड। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? मतलब या तो पैसा या पैसा प्लस कुछ कंसिडरेशन, मतलब नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन, या मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट, या फॉरबियरेंस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए यूज़ करना है आपको। 7(1)A क्या बोलता है? देखिए 7(1)A जो है ना, ये सप्लायर के एंगल से ड्राफ्ट किया गया है। अगर मैंने आपको माल बेचा एग्जाम्पल, तो मेरे एंगल से ड्राफ्ट किया गया। ये क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जैसे सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ट्रांसफर, कुछ भी करो, है ना। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस।